Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. इस वीडियो में हम 12 वीक रिक्रूटमेंट्स को कवर करने जा रहे हैं जो कि सितंबर 2025 की हैं। अगर आप सितंबर 2025 में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 ऐसी भर्तियों को हम कवर कर रहे हैं जिसमें कि 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज है और किसी एक ना एक में आप जरूर एलिजिबल होंगे। सो डोंट मिस दीज अपॉर्चुनिटीज। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि यहाँ हम जो 12 भर्तियां कवर कर रहे हैं ये स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो अगर आप स्टेट लेवल पर अप्लाई करना चाहें आप स्टेट लेवल पर कर सकते हैं, और सेंट्रल लेवल की जॉब में अगर आपका इंटरेस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो विज्ञापन है ये JANMCE 2025 जो कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल अगर हम इसमें वैकेंसी की बात करें तो 3020 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। झारखंड स्टेट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ये जो पोस्ट रहेगी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की है, तो ये पोस्ट ANM के लिए है। जिन्होंने भी ANM कोर्स किया हुआ है, ANM जो नर्सिंग कोर्स रहता है, अगर आपने ये कोर्स किया है 10th प्लस ANM तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो जॉब है, ये परमानेंट जॉब है और इसमें आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। झारखंड स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको तो आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन जो झारखंड स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, मूल्यवासी नहीं है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देखेंगे और टोटल देख सकते हैं 3020 पदों के लिए है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 सितंबर है। 10 सितंबर से पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं ANM, और सैलरी आप देखेंगे ग्रेड पे 24 से लेवल 4 से आपकी सैलरी रहेगी। 10th में कम से कम 45% होना चाहिए और 18 माह का जो ANM प्रशिक्षण होता है वो आपने उत्तीर्ण किया हो, और झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम कैटेगरीज वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं तो 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है मेल कैंडिडेट तो 42 वर्ष, महिला अनारक्षित कैंडिडेट हैं और यहाँ पर अदर कैटेगरीज भी आप देख रहे हैं, इनके लिए 43 है 43 वर्ष। अनुसूचित जाति मेल फीमेल के लिए 45, अनुसूचित जनजाति मेल फीमेल के लिए 45 वर्ष एज लिमिट रहेगी, और ये एज आपकी 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी। JSSC की वेबसाइट पर जाकर के आप इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। इस पर मैंने भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पर मेंशन कर दूंगी। चलिए अब देखते हैं हमारी सेकेंड जॉब वैकेंसी, और ये जो सेकेंड नोटिफिकेशन है ये हम कवर कर रहे हैं LIC की तरफ से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए, जर्नलिस्ट के लिए। इसमें स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। हम यहाँ पर जर्नलिस्ट को कवर कर रहे हैं क्योंकि इस पोस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 350। कैटेगरीज वाइज भी आप देख सकते हैं, सभी कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज हैं। सो ग्रेजुएशन अगर आपने किया है किसी भी डिसिप्लिन में आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं PWD कैटेगरीज भी इसके लिए एलिजिबल है, कैटेगरी आप चेकआउट कीजिएगा। इम्पोर्टेंट डेट में जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑलरेडी रनिंग हैं, चल रहे हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2025 है। 8 सितंबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके होंगे, प्री और मेंस के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। प्री एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में होगा और मेंस एग्जामिनेशन आपका नवंबर 2025 में लिया जाएगा। दोनों के लिए एडमिट कार्ड आपको 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन से 7 डेज बिफोर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। एज की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम 21 वर्ष है
मैक्सिमम 21 से 30 साल है अनरिजर्व कैंडिडेट को। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, आपको एज में छूट मिल जाएगी। सो आप इस LIC की जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है, रेगुलर बेसिस वैकेंसी है, ऑल इंडिया के लिए है। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। बहुत से कैंडिडेट इस पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, कंपटीशन काफ़ी रहता है, लेकिन एक बार आप भी अपना लक आजमा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बेहतरीन जॉब आपको यहाँ पर मिलने वाली है, सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है। इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, लिंक आई बटन पर दूंगी। जितनी भी वैकेंसीज हम कवर कर रहे हैं इन सभी पर मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। अब ये जो नोटिफिकेशन हम कवर कर रहे हैं 3rd नंबर का, ये है कोर्ट अटेंडेंट एंड रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट पोस्ट के लिए, जो कि DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसके कि 26 अगस्त से ही आवेदन स्टार्ट हुए हैं। अप्लाई आप 24 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। 24 सितंबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। DSSB की वैकेंसी है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए, लेकिन आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में रहेगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है ये भी, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये 10th पास कैंडिडेट के लिए है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस वैकेंसी, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में जॉब करने का मौका आपको मिल रहा है, और यहाँ पर आप ये पोस्ट भी देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख रहे हैं, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी, सभी कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। तो मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आप आवेदन करना चाहें 24 सितंबर 2025 के पहले आप इसमें आवेदन कर दीजिए। सिंपल 10th पास मांगा गया है, बाकी कुछ अदर रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। देख सकते हैं आप, सैलरी आपकी लेवल 3 से रहेगी, ग्रुप C की पोस्ट है। अनरिजर्व कैंडिडेट की एज 18 से 27 साल है, बाकी रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसको मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप विजिट कर लेंगे। 10वीं पास के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर आवेदन करें दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट या रूम अटेंडेंट बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन हम कवर कर रहे हैं ये 6500 पदों के लिए गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सीनियर टीचर के लिए वैकेंसी है। TGT वैकेंसी यहाँ पर ये रिलीज की गई है। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ये 10 सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई है। RPSC की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, राजस्थान PSC की तरफ से। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। TGT अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 6500 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एक तो, प्लस आपने BEd अगर किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो इसमें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों ही एलिजिबल हैं। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर देख लेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता TGT की है तो ग्रेजुएशन मांगा जाएगा एंड BEd मांगा गया है। बाकी अदर इसमें टेट सीटेट वगैरह का यहाँ पर नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, यानी डिग्री या डिप्लोमा आपने एजुकेशन में किया हुआ है, आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सैलरी देखेंगे तो लेवल 11 से सैलरी 4200 ग्रेड पे से आपकी सैलरी रहेगी। 1 जनवरी 2026 से एज काउंट की जाएगी। 18 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए, लेकिन जो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण मिल जाएगा, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो। बाहर के जो बाहर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी है 6500 TGT के लिए, बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसके लिए भी एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग लाइन में जाने के लिए कुछ अलग कोर्सेज करने होते हैं। तो ऐसी अगर कोई वैकेंसी आती है जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं
तो आप ज़रूर अप्लाई किया कीजिए, वो मौका हाथ से ना जाने दिया कीजिए, क्योंकि अलग से हम जो क्वालिफ़िकेशन देते हैं एक टाइम, क्योंकि एज लिमिट वगैरह भी क्रॉस कर जाने के बाद कोई मतलब नहीं है। इसलिए जहाँ भी आप एलिजिबल होते हैं टीचर की वैकेंसीज़ के लिए आप ज़रूर आवेदन किया कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट को हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है ये टोटल 615 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की, जिसमें आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट यूनानी, टेक्निकल असिस्टेंट यूडीसी, वर्क असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, म्यूजिक टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन में, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, केयर टेकर, हेड लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट एडिटर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, कंजर्वेशन असिस्टेंट, प्रोग्रामर, सर्वेयर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सीनियर इन्वेस्टिगेटर, नायब तहसीलदार, टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, मेशॉन, स्टैटिस्टिकल क्लर्क, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, ये अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और ये जो भर्ती है ये DSSB की तरफ से रिलीज़ की गई है, जिसके एप्लीकेशन 18 अगस्त से रनिंग है। लास्ट 16 सितंबर 2025 है अप्लाई करने की। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। DSSB की जब भी वैकेंसीज आती हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। जिनको नहीं पता होता है, DSSB के द्वारा भर्ती भले ही दिल्ली स्टेट में हो, जॉब लोकेशन भले ही दिल्ली स्टेट में हो, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो ये भी मौका आप हाथ से ना जाने दें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमने इतनी सारी पोस्ट यहाँ पर देखी हैं, इसमें 10th 12th ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सो 10th 12th एनी ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स, कुछ पैरामेडिकल फील्ड भी है इसमें, तो अगर आप हैं तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट डेट 16 सितंबर 2025 है। सभी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर डिफरेंट है, तो पोस्ट वाइज आपको इसमें देखना होगा। DSSB की वेबसाइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई लिंक भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कवर करेंगे। ये जो वैकेंसी हम कवर कर रहे हैं ये भी टीचर की वैकेंसीज हैं। 27 अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। 3225 टोटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये भी राजस्थान स्टेट से ही रिलीज़ की गई हैं। जिसमें आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ये PGT की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है वो इसमें आवेदन करेंगे। इसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, कोच एथलेटिक्स में कोच की जो है एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। तो टोटल 3222 हैं। RPSC की तरफ से ही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल हैं। रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। एंड डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने मींस BEd या जो डिप्लोमा कोर्स है वो आपने किया हुआ हो, आवेदन कर सकते हैं। बस यही क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। BCom कैंडिडेट भी यहाँ पर कॉमर्स की जो वैकेंसी है उसमें BCom वगैरह आप देख सकते हैं। विद BCom के साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पहले हमने जो भर्ती कवर की थी अभी 6500 वो TGT की थी और ये PGT की है। तो अगर आप PGT के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 4800 ग्रेड पे से ही सैलरी रहेगी। 21 से 40 वर्ष एज है और एज आपकी 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। राजस्थान स्टेट से अगर आप बिलोंग करेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी एज में, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट को एज में छूट नहीं मिलेगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आवेदन करना चाहें, इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा 12 सितंबर 2025। एप्लीकेशंस ऑलरेडी रनिंग हैं, चल रहे हैं। 12 सितंबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, अदर किसी मोड से आप इसमें आवेदन नहीं करेंगे। टोटल अगर हम टीचर की वैकेंसी देखें तो लगभग आपकी 10,000 प्लस वैकेंसीज रिलीज की गई हैं RPSC की तरफ से। नेक्स्ट नोटिफिकेशन को देखेंगे।
अब ये जो नोटिफिकेशन हम कवर करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। पोस्ट है यहाँ पर सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की। जो टीचर नहीं बन सकते हैं, जिनके पास टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो यहाँ पर शिक्षा विभाग में अधिकारी बन सकते हैं। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, जिसको हम शॉर्ट में AEDO कहते हैं, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 935 हैं। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। बिहार स्टेट से ये वैकेंसी आउट की गई है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, बस आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार के जो मूल निवासी है, बस उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो RPSC BPSC बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट है। आप BPSC की वेबसाइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन के समकक्ष जो भी कोर्सेज सरकार ने रखे हैं वो आपने किया हुआ हो। सैलरी आप देख रहे हैं लेवल 5 से रहेगी। बेसिक पे आपका 29,200 है, प्लस आपका यहाँ पर जो भी अलाउंसेस वगैरह होंगे वो ऐड होंगे। ये आपकी इनहैंड सैलरी नहीं है, इनहैंड सैलरी इससे ज़्यादा रहेगी। एज क्राइटेरिया 1 अगस्त 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल और अनारक्षित फीमेल के लिए 40 वर्ष, SC ST के लिए 42 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा। MCQs टाइप रहेगा, जो कि आप देख रहे हैं। सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन एंड 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। डिटेल सिलेबस भी आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करते हैं वो इसका डिटेल सिलेबस भी नोटिफिकेशन से ज़रूर देख लें। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ देख रहे हैं 26 सितंबर 2025। 27 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, कल से इसके आवेदन स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट है आज 26 सितंबर 2025। तो 26 सितंबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एक बार इसमें भी अपना लक आजमाएं ज़रूर। आपको कंपटीशन काफ़ी मिलेगा। देखिए, कंपटीशन आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए, किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए आप जाएंगे, कंपटीशन आपको हर जगह मिलने वाला है। तो जितना हो सके, जहाँ जहाँ भी आप एलिजिबल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई किया कीजिए, अप्लाई किया कीजिए। और इस तरह की पोस्ट पर वैकेंसी तो बहुत ही कम वैकेंसी आती है, लेकिन वैकेंसीज कम आती हैं। नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम रिलीज़ होती हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो 935 जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई है इस पद के लिए। आवेदन जरूर करें। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखेंगे। और ये जो भर्ती विज्ञापन है ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, इंडियन रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल फील्ड यानी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। पोस्ट हम देखेंगे, पहले आप अप्लाई करने की इम्पोर्टेंट डेट्स को कवर कर लीजिए। जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी रनिंग है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 है। 8 सितंबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने आवेदन कर दिया है अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द कर दीजिए। आपकी जो पोस्ट है वो नर्सिंग अधीक्षक, डायलिसिस टेक्नीशियन, स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड 2, जिसके लिए काफ़ी कैंडिडेट वेट करते हैं इस भर्ती का। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, लेबोरेटरी सहायक ग्रेड 2। टोटल 434 वैकेंसी हैं। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेलवे में आपको ये वैकेंसीज, ये पोस्ट पर भर्ती मिल रही है। अप्लाई करना चाहें या पैरामेडिकल फील्ड से हैं तो कुछ ना कुछ कोर्सेज आपके लिए यहाँ पर लगेंगे। सिंपल हम कहें कि यानी ग्रेजुएट बेस पर आवेदन कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नर्सिंग से है तो आपने नर्सिंग में कोर्स किया हुआ हो, डायलिसिस में आप करते हैं तो डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्सेज आपने किए हुए हों, फार्मासिस्ट
तो जिस भी कोर्स आपने जिस भी सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोर्स आपने किया हुआ हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, विजिट कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो हम नोटिफिकेशन डिटेल अगर एलिजिबिलिटी कवर करेंगे तो सभी पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट है, सबको कवर करना रहेगा। इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, आई बटन पर लिंक दे दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा। एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी जॉब प्रोफाइल भी अपलोड की हुई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखेंगे, और ये जो नोटिफिकेशन हम कवर कर रहे हैं ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से RO एंड RM पोस्ट के लिए, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एंड सैलरी आप देख रहे हैं दोनों ही पोस्ट पर आपको लेवल 4 से सैलरी मिलेगी। 25,500 से बेसिक पे स्टार्ट रहेगा आपका। बाकी अदर अलाउंसेज हैं, डिफेंस सेक्टर की जॉब है तो आपको काफ़ी अच्छे अलाउंसेस में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 रहेगी। 23 सितंबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम इसमें बात करें तो टोटल वैकेंसी 1100 प्लस हैं। SC यानी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 910 वैकेंसी हैं। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 211 वैकेंसी हैं। अब जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं कि RO या RM क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, तो BSF RO RM पर मैंने जॉब प्रोफाइल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। उसमें काम के बारे में, आपके वर्क के बारे में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में जानकारी दी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1100 प्लस वैकेंसीज हो गई। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो 12th पास रहेगी। 12th आपका साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहे RO के लिए अप्लाई करें चाहे RM के लिए करें, 60% मार्क्स के साथ आपका 12th होना चाहिए। 60% आपके ये 3 जो सब्जेक्ट दिए ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें ओवरऑल यानी एग्रीगेट मार्क आपका 60 होना चाहिए। सो PCM स्टूडेंट जो रहेंगे वो आवेदन कर सकते हैं। या फिर 10th प्लस ITI अगर आपने किया हुआ है, ITI की ट्रेड्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। आपने ITI अगर रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनमें से किसी से भी किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट याद रखिएगा, 23 सितंबर 23 सितंबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एज 18 से 25 साल, OBC के लिए 18 से 28 साल, SC ST के लिए 18 से 30 साल। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखेंगे, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल मींस एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। BSSC की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। CGL 4th वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1481 टोटल वैकेंसी है एनी ग्रेजुएट के लिए। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए, 18 अगस्त से लेकर के आवेदन स्टार्ट है अभी, और 17 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। अगर हम पोस्ट की बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जॉब प्रोफाइल आप विजिट कर सकते हैं। कन्या सांख्यिकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग में, और इसमें अंकेक्षक सहायक समितियां सहकारिता विभाग में। ठीक है, तो ये अलग अलग वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 1064 वैकेंसी हैं, जिसमें से 368 फीमेल की हैं। योजना सहायक के लिए 88 हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं 1481। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, अब ये बिहार स्टेट की वैकेंसी है, अदर स्टेट के भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वही आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एज 21 से, मिनिमम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। अनारक्षित मेल कैंडिडेट 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल 40 वर्ष, अनारक्षित फीमेल कैंडिडेट 40 वर्ष,
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेल फीमेल 42 वर्ष और सभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट रहेगी। लेकिन बिहार स्टेट के बाहर के जो कैंडिडेट है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखा गया है वही आपको फॉलो करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप वीडियो लिंक दे दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा। लास्ट डेट याद रखिएगा 17 सितंबर 2025। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। और ये जो लास्ट में हम नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं ये है ऑफिस अटेंडेंट के लिए, कार्यालय परिचारी पोस्ट 10th पास कैंडिडेट के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं 10वीं पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं क्योंकि ये वैकेंसी भी बिहार स्टेट से रिलीज़ की गई है। टोटल वैकेंसी 3727 हैं 10th पास के लिए। मिनिमम 10th पास आपका होना चाहिए, फिर अगर 12th भी है तो आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय परिचारी का पद है, ऑफिस अटेंडेंट का पद है। अलग अलग विभागों में बिहार स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्यालय परिचारी पद पर भर्ती की जा रही है। तो जो आवेदन करना चाहते हैं 10th लेवल पर जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है। अप्लाई करने की जो डेट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त 2025। लास्ट डेट है 26 सितंबर 2025। 26 ऑफ सितंबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, बेहतरीन मौका है 10th पास मेल फीमेल ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए। बस आपको हिंदी भाषा की जानकारी होनी चाहिए, हिंदी लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये थी सितंबर 2025 की 12 बड़ी भर्तियां 10th 12th ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, किसी एक ना एक के लिए आप एलिजिबल ज़रूर होंगे क्योंकि हमने फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसीज़ को कवर किया है। फ्रेशर कैंडिडेट की ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अच्छा मौका है। सितंबर 2025 में आप अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर सकते हैं किसी भी एक को अप्लाई करके, वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं। आगे भी मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी अक्टूबर मंथ की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के वीडियोस के लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।